भले उनके होते हैं जो मदीने वाले के टुकड़ों पे पला करते हैं। कह रहे हजरत, कह रहे तीन डीसीएमओ में आया था और एक टेम्पो भी गया था। एक वो भी ले जाता मसहरी जनाजे वाली, उसमें तू लेट आता। गैरत ही नहीं आती है भाई। ये रखा हुआ जहेज तमाचा के उन अमीर कुत्तों के मुंह पे जो बेटी के साथ 10 लाख की डिमांड करते हैं। मैं उन जलीलों से कहना चाहता हूं, ये दौलत कब तक लगा के रखोगे? जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता है। और जहेज मांगने वालों, मांगा हुआ जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन होता है। ये कचोचा शरीफ का पैगाम, ये गैरत आनी चाहिए उन अमीरों को जो 350 बाराती लेकर के जाकर के बच्ची वाले के खाने में ऐब निकाला करते हैं, जो सामान उठा के चेक करते हैं, प्लेट बजा के देख रहे हैं कैसा स्टील दिया गया है, सेट गिने जा रहे हैं कितना बर्तन दिया जा रहा है, बेड की पिलाई चेक की जाती है कितने mm की पिलाई है, कितने इंच की पिलाई है, कभी गाड़ियों की कीमत चेक की जाती है। और गैरत कर, हया कर, आ कचोचा वालों की चौखट में ये देख जगह इसलिए रखा है। अगर खुदा की कसम हमारी कौम के अमीरों को गैरत होती तो आज ये नौबत ना आती। अगर पैसे वालों में हमीयत बाकी होती तो ये गैरत की ये नौबत ना आती। अगर जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है वो दुनिया के कुत्ते ना बनते, आज ये नौबत ना आती कि यहाँ से गरीब बच्चियों का निकाह किया जाता। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ने दौलत दी है, एक काम कर लेना, बेड अपने पैसों से बना लो, गाड़ी अपने पैसों से खरीद लो, बर्तन अपने पैसों से ले आओ, किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर तेरी मेहनत से किसी गरीब को छत मिल जाएगी तो कोई दुआ दे या ना दे, लेकिन मदीने से मेरा नबी तुम्हें दुआएं देना शुरू फरमा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हाफिज शाह जमानुल्लाह शिकार के लिए निकले, साथ में हाफिज शाह दरगाही भी है। जैसे आप निशाना लगाते किसी परिंदे पे, हाफिज शाह दरगाही कर देते हो, फुर परिंदा उड़ जाता। हाफिज शाह जमानुल्लाह ने देखा, अरे ये उड़ क्यों जाते बार बार, समझ गए कि ये दरगाही का मसला है, हाफिज शाह दरगाही। तो देखो अपने ही अदब से मोहब्बत में नाम बिगाड़ के लेते हैं। कैसे कह रहे हैं, दरगैया जी हुजूर, के खड़ा हो जा। हो गए खड़े। क्या कहा? खड़ा हो जा। खड़े हो गए ताकि ये आगे जाके परिंदा ना उड़ा सके। चले गए, 12 साल बाद लौटे। हाय हाय हाय, कितने साल बाद? 12 साल। अभी तो जुनैद तक नहीं पहुंचा है, खुदा तक कैसे खाक पहुंच जाएगा? क्या बात है। खुदा तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी होता है। समझ रहे मेरी बात? कहने लगे खड़ा हो जा। 12 साल के बाद लौटे। 12 साल के बाद आके कह रहे हैं मुझे दरगैया की खुशबू आ रही। जो साथ थे उन्होंने देखा यहां तो कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहा है, मिट्टी है, ढेर है, घास है। फरमाने लगे दरगैया, 12 साल के बाद एक मिट्टी के ढेर से आवाज आई, जी हुजूर। हाय हाय हाय, 12 साल के बाद वाह 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 वाह, झटका दिया, मिट्टी गिरी, घास को नोचा ऊपर से। कहने लगे हुजूर हाजिर हूं। अब पीर क्या कहते? पीर कहते कब से खड़ा है? फरमाने लगे हुजूर 12 साल से। यहां 12 मिनट अगर बाहर खड़ा होना पड़ जाना तो कह लो शजरा और ये लो डोरी, मैं तो चला अपने घर। 12 साल। कहा 12 साल से क्यों खड़ा? कहा हुजूर आप खड़ा कर गए थे। कहा फिर क्यों खड़े रहे? कहा तेरा इंतजार करता रहा था। बात पड़ेगी अगर करूं तो। ये पीर के मुरीद बनिए, पीर के पीर ना बनिए। पीर पे हुकूमत नहीं, पीर के खादिम बनिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, उसने आके कहा हुजूर छत नहीं है। आपने फरमाया वो 30,000 इन्हें दे दो या इनका मकान बनवा दो।
उन्होंने वो पैसे लिए, गए, उसके लिए जमीन खरीदी, एक छत डलवाई। कुछ दिन के बाद जब वो पलट के आया, उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, चेहरे पे हशाशियत थी, वजूद में उसके खरेरापन था। हजरत सरकार रईस उल अत्किया उवैस मुस्तफा वास्ती ने देख करके कहा था, देखो तो लोगों, ये उस दिन जब आया था बीमार की तरह आया था, आज मुस्कुराता हुआ आ रहा है। कल जब आया था सर पे साया नहीं था, आज छत सर पे है तो इतना मुस्कुरा रहा है। एक बात आपने कही थी, मैंने इसलिए इसकी मदद की, शायद मदीने जाने से मेरे आका इतने राजी ना होते जितने इस गरीब के मुस्कुराने से राजी हो गए हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर साल सैकड़ों लोग मदीने जाते हैं, वाह 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 वाह, सैकड़ों लोग मदीने जाते हैं। क्या हुजूर राजी नहीं होते होंगे? हाय हाय हाय, जब ये सैकड़ों जाके सलाम करते होंगे तो हुजूर कहते होंगे, मैं समझ गया हूं मेरे शहजादों ने तुम्हें मदीना भेज दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान मदीना भेजना। और ये सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सलामत रख के मैं पूछ रहा था जहेज कैसा यहाँ बीच में, फरमाने लगे एक नहीं 3 जहेज है। 3 बच्चियों के, बेटियों का मसला बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। 3 बच्चियों के जहेज यहाँ रखे। फरमाने लगे एक बच्ची ऐसी है कि जिसके सर पे बाप का साया ही नहीं, कहते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज ऐसी खानकाहों की जरूरत है और ऐसे खानकाही लोगों की जरूरत है। अगर 1000 2000 4000 मिल जाए, बंदा कब्जा करके बैठ जाता है कि जी कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे। ये जो लाखों खर्च किए जा रहे हैं, मैं बहुत देर दिमाग लगाता रहा, अल्लाह अकबर। और भी मैंने लोग देखे, कितने देखे हैं, सबको दौलत से प्यार होता है। यहाँ हजारों बच्चियों के खाने के खर्चे, तमाम उनकी तालीम का मुकम्मल इंतजाम, उसके अलावा ये निकाह के लिए बच्चियों के, जो बच्चियां जरूरतमंद होती हैं, उन बच्चियों के, उन बच्चियों के निकाह के लिए हजरत की तरफ से इंतजामात भी हैं। मैं जब सोचता हूं तो ख्याल आता है, कसम खुदा की ये तरबियत आज की नहीं, खदीजतुल कुबरा के दौर की तरबियत काम आ रही है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, आज की तरबियत, वाह 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 वाह, ये हजरत खदीजतुल कुबरा के दौर की तरबियत है। वाह वाह वाह। अगर कारीगर अच्छा होता है, इमारतें सदियों चलती हैं। अगर परवरिश करने वाले अच्छे होते हैं तो शराफतें नस्लों तक चला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, शराफतें नस्लों तक चला करती है। और फिर इनके घर की शराफत और इनके घर की सखावत, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। वाह वाह वाह, बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उस दिन नीर के किनारे खड़ा था जी। नीर, मेरे भाई नाराज तो नहीं हो गए थे आप? आपने कहा मैं कचौचा का दूध पीता हूँ। मैं ये कह रहा था यहाँ दूध का नंबर ही कब आता, यहाँ का तो पानी ही कई दूधों पे भारी पड़ गया। हाय 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 हाय, मैं यही बात कह रहा था। हाँ, नाराज ना होइएगा, अगर फिर भी तकलीफ पहुंची तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। हाँ, तो नीर के किनारे खड़ा था, मैंने एक लंबी भीड़ देखी, इधर उधर लोग बैठे हुए। मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने रुख किया मखदूम पाक की रोजे की तरफ और मैंने कहा था, वाह रे मेरे मखदूम अशरफ, क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। किसी बादशाह की चौखट पे इतने भिखारी खड़े नहीं होते होंगे जितने तेरे दरवाजे पे आके अमीर खड़े हो जाया करते हैं। वाह 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 वाह, बड़े बड़े खड़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े रहते हैं। वाह 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 वाह। उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जातें आज हमारी आंखों के सामने हैं। अल्लाह अकबर। आज मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है ना? किसकी? मौलाए कायनात। हाँ, मौलाए कायनात की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। खुदा की कसम हम सुन्नी बरेलवी हैं और ये बात जो अभी आपने कही थी ना कि अली का नाम लो डायरेक्ट राफजियत पे बात करते लोग, ये वही लोग होते हैं जिनकी असल भी खराब होती है और नस्ल भी खराब है। क्या बात है, वाह 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 वाह।
सीधी सी बात, अली कहने से अकीदा खराब हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। हमारा अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का है, और अली अली कहना हमारा शौक भी है और हमारी मजबूरी भी है। वाह, हाँ, हमारा शौक भी है और हमारी मजबूरी भी है। बस इतना समझ लीजिए, हम हर उस शख्स से नफरत करते हैं जो अबू बकर सिद्दीक से नफरत करता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। हम हर उस शख्स को अपनी नजरों में हकीर समझते हैं जो नबी के उम्र पे भौंकता है। हम जानते हैं, बड़ा प्यारा शेर कहा कि जब अली दूल्हा बन के हुजूर की दरवाजे पे आए होंगे, हम जानते हैं अली एक बार दूल्हा बन के आए, उस्मान गनी 2 बार दूल्हा बन के आए। ये भी सारी चीजें हमारी नजरों के सामने है। लेकिन सुने, हजरत अली है बैठे हुए, अबू बकर सिद्दीक आ गए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर बैठे हुए, हजरत अली आए, और जैसे ही हजरत अली आए ना, अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली मुबारक हो। कहा क्यों? कहा हुजूर ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। तो मुस्कुरा के अली कह रहे हैं फिर तुम्हें भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा हुजूर ने पास बुला के मेरे कान में कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जो रिवायतें बयान की जाती हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत, ये रिवायत किसने की है? ये किसकी रिवायत? तारीख पढ़ो तो पता चलेगा ये रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका से मरवी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर की बेटी कहती है कि हुजूर ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। इनमें आपस में इतना प्यार और इधर लठियां चल गई। हाँ, मैं नहीं मानता, मत मान, तेरे ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला। मेरे नबी ने कहा था मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका जोर से उसका अली मौला है, उसका अली मौला है। काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, ये छोटी बात नहीं। काबे में विलादत थी इसलिए मस्जिद में शहादत जरूरी थी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। क्योंकि आए भी अपने घर थे और गए भी अपने घर से थे। एक सीधी सी बात, बस मैं थोड़ी सी बात अर्ज कर लूं आपसे। खैरियत है ना आप अभी सारे लोग? खुदा सबको खैरियत से रखे। हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका, जोर से उसका और जोर से उसका, सारे क्यों नहीं बोल रहे? उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि कमजोर अली का नाम ले तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। वाह 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 वाह। ये नारा लगाता ही कमजोर बंदा है। क्या बात है मुफ्ती साहब? ये नारा लगाता ही कमजोर बंदा है। मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। कितने अच्छे लोग बैठे। रिवायत मैंने पढ़ी, तर्जुमा आपने कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। ये बुजुर्गों के कदमों में बैठने की बरकत है। वरना एक सज्जादा से किसी ने पूछा किसकी उम्मत में हो, सज्जादा कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं है। यहां कदमों में बैठने वाले हदीसों का तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, जोर से अली उसका। बात बड़ी हो गई, लोगों में चर्चा हो गया। कहने लगे हो अली के लिए हुजूर ने कहा है मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। चेक तो कर लेना, जी जी, चेक तो कर लेना, देखे तो सही इल्म है भी कि नहीं।
जानते हो 12 यहूदी इकट्ठा हुए। कितने कितने 12 यहूदी इकट्ठा किए और उन्होंने प्लानिंग की कि अली का इम्तिहान ले लेते हैं। कहा कैसे? कहा 12 हार्ड सवाल इकट्ठे करो और अली से पूछेंगे चल के। उन्होंने 12 सवाल इकट्ठे किए। 12 बड़े बड़े मौलवियों ने उनके कितने 12 सवाल। सफर करके आ गए मदीना। जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, सामने से टीम आ गई। हजरत अली को देख के कहने लगे ठहरो, आप रुक गए। उन्होंने कहा जी हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली कहो मैं खुद अली हूं। उन्होंने ऐसे नीचे से ऊपर देखा और कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? तो हजरत अली ने देख के फरमाया तुम मदीने की बात करते हो, सारे जमाने में एक ही अली है। सारे जमाने में एक ही अली है। का सुना के आपके आका ने, आपके नबी ने कहा के अना मदीनतुल इल्म वअलियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। क्या ये सच है? फरमाया हाँ सच है। कब पूछ सकते कुछ? फरमाने लगे जो चाहो पूछ लो, मैं अली हूं। जो चाहो पूछ लो, मैं अली हूं। एक आगे बढ़ के कहता अली ये बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? हजरत अली कहते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। बात समझ में आ जाए तो बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान नहीं भी अल्लाह। बोलेंगे तो मसला कोई नहीं है। हाँ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? हजरत अली फरमाते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा। दूसरे ने फटाक से सवाल कर दिया वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाया वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा है ही नहीं। कब वो तीन बताओ जिसके अलावा चौथा ना हो। फरमाने लगे वो लोह कलम कुर्सी है जिनके अलावा तीसरा कोई नहीं। वाह वाह वाह। फिर एक आगे बढ़ा कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई ना हो। आपने फरमाया तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा ना हो। आपने फरमाया ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिनके अलावा 7वां ना हो। हजरत अली ने मुस्कुरा के आसमान और जमीन की तरफ देखा। फरमाया वो 6 दिनों रात है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया। वाह 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 वाह। अली से एक आगे बढ़ा कब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई ना हो। मुस्कुरा के कहते हैं जमीनें भी 7, आसमान भी 7, जन्नत के दरवाजे भी 7। बातें चलती रही। काबे के तवाफ भी 7। चक्कर बोलो जोर से कितने? 7। और हफ्ते के दिन भी 7। कब 8 बताओ जिसके जैसा 9 कोई ना हो। हजरत अली कहते हैं वो 9 अल्लाह के वो फरिश्ते हैं कि जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं। कब वो 9 बताइए जिनके जैसा 10वां कोई ना हो। कहा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वो 9 बाकी उम्मती हैं कि जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताइए जिनके अलावा 11वां ना हो। आपने फरमाया सुनो अगर हज करने के लिए जाओ कोई रुकन छूट जाए 7 रोजे वहां रखो, 3 रोजे यहाँ रखो, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 है। इनके अलावा 11वां कोई नहीं। का वो 11 बता दो जिनके जैसा 12वां कोई ना हो। हजरत अली कहते हैं इन्नी राइतु 11 कौकबा, कहते हैं वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं जिनके अलावा 12वां कोई नहीं। का वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई ना हो। मुस्कुरा के कहते हैं सुनो साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया है वो तारीख भी 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत फातह खैबर, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। कितने जवाब हो गए? जोर से कितने याद हो गए आपको? वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा नहीं। बताओ फिर याद कर लेना। हाँ बाद में सुन लीजिएगा ठीक है ना। कितने सवाल पूरे हो गए? 12। इनका मुंह, बदन सर्द, चेहरा जर्द,
मुंह अजीब छचुंदर जैसा, क्या बात है। लटका के खड़े हो गए। ओ भाई जवाब तो 12 पूरे हो गए, अब क्या करें। फिर 12 के 12 ने सर मिलाया। हजरत अली कहने लगे बस मैं चलूं, आस्तीन ने ऊपर की कि मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, मुझे जाके जल्दी से नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा नहीं रुको रुको रुको, वो चक्कर में थे नमाज छूटेगी तब भी जीत हमारी, और जवाब रह जाएंगे तब भी जीत हमारी। लेकिन वो जानते नहीं थे कि पाला अली से पड़ गया है। हाय 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 हाय। अगर जरूरत पड़ती है तो अली के लिए असर का सूरज पलटा लिया जाता है। होश ही नहीं था। हजरत अली कह रहे जल्दी बताओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहा बस बस रुक जाइए, बस चंद सवाल हो रहे, जवाब दे दें, उसके बाद अगर आप जवाब दे दें तो हम आपके, और न दिया तो आप हमारे। फरमाने लगे मंजूर है। कहा एक ऐसा सवाल कर दो जो अली उलझ जाए। लेकिन फिर अली अली है, अली अली है। कहने लगे अली अच्छा वो बताओ, तीतर बोलता तो क्या कहता है। फरमाया वो कहता है सुभान तेरी कुदरत। का मोर बोलता तो क्या कहता है। ये बातें हो रही है। हज़रत अली मोर बोलता तो क्या कहता है। कहते हैं वो कहता है अल्लाहुस समद। क्या बात है, अल्लाहुस समद। उन्होंने कहा ये बंदर बंदर क्यों बना। कहा वलियों की गुस्ताखी की अल्लाह ने बंदर बना दिया। हाथी हाथी कैसे बना। कि नबियों की तौहीन करता था, अल्लाह ने हाथी बनाया। अब वो कहते यार ये भी जवाब हो गए। अब पूछो लंबा सवाल। अच्छा अली ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली ने सबके चेहरे को देखा, वो खुश हो गए कि अली बताएगा कि चिड़िया अंडे देती है, कबूतर अंडे देती है, तीतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, मोर के अंडे होते हैं, और इसमें वक्त नमाज का निकल जाएगा। सलाम हैदर कर्रार तेरे इल्म को, सलाम तेरे उस अमल को। हजरत अली ने जब इतना सुना, आपने तो बातों में बात खत्म कर दी। फरमाने लगे वक्त कम है, अली बता के जा रहा है, हिसाब तुम लगा लेना। फरमाया सुनो, जिन जानवरों के कान बागर को होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब हज़रत अली चले कर रुको, क्या अब ऐसे न जा, हमें भी कलमा पढ़ा के अपना बना जा। वाह 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 वाह। हमें भी कलमा पढ़ा के अपना बना दे। कि ऐसी भी क्या जल्दी है कि समझ गए अगर अली का इल्म इतना है तो नबी का इल्म कितना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मौलाए कायनात है, यही मौलाए कायनात सरकार मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। इनकी अजमत पे कितनी गुफ्तगू की जाए कम ही कम है, कम ही कम है। पूरी जिंदगी को आप पढ़ें कि अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, हजरत अली बैठे हुए हैं। एक शख्स आया मुलाकात के लिए। जब मुलाकात के लिए आया ना तो हजरत अली अखरोट तोड़ रहे हैं। अखरोट है ना, वो टूट नहीं रहा। उसने कहा क्या वाकई अली है। फरमाया हाँ। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया हो वो अखरोट नहीं तोड़ रहा है। जब इतनी बात हुई ना तो हजरत अली ने अमामा संवारा, अखरोट रखा। फरमाने लगे कोई और खैबर है, कोई और खैबर है। हाय हाय हाय। जुर्रत हैदरी देखे, अखरोट साइट में अमामा संवारा, आस्तीने की। कोई और खैबर है। का क्या करोगे। का कोई और खैबर हो तो बता। अली अब भी एक हाथ से उखाड़ के फेंक देगा। का ये अखरोट क्यों नहीं टूटा। फरमाने लगे पागल, ये अखरोट मैं बदन की ताकत से तोड़ रहा हूँ और खैबर मैंने ईमान की ताकत से उखाड़ा था। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात है, अल्लाह सलामत रखे बेटों की सखावत। क्या बात करें, बस आखिरी बात है, इतना समझ लो। मौलाए कायनात बैठे हुए ना, कोई भूखा आ गया, भूखा, बड़ी तेज भूख लगी थी, और आके ना हजरत अली को बैठा देखा, एक पेड़ के नीचे रोटी खा रहे हैं। उसने सोचा मैं इनसे कुछ मांगू जाके, इनसे कुछ मांगू जाके। वो भी कई दिन का भूखा, देखा ना एक सूखी रोटी तोड़ के खा रहे हैं जो मुश्किल से टूट रही है। उसने कहा मैं भूखा हूं, मुझे कुछ देंगे।
तो हजरत अली ने इशारा किया, वो जो सामने वाला दरवाजा है ना, उस पे जाके मांग लो। साहिल आया और दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से इमाम हसन निकले। कौन निकले? इमाम हसन निकले। इसने ये कहा कि जी भूख लगी है, कुछ देंगे? अंदर गए, एक रोटी लेके आए, उस पे कुछ खाने की चीज थी। खादिम ने देखते ही कहा कि हुजूर एक नहीं, भिखारी ने कहा 2 रोटी दे दें। आपने फरमाया 2 किसके लिए? आपने कहा 2 किसके लिए? उसने कहा एक मेरे लिए और एक बड़ा गरीब बंदा पेड़ के नीचे बैठा रूखी रोटी खा रहा है। इमाम हसन ने कहा किधर का वो? फरमाने लगे जा अपनी रोटी ले जा। कहा क्यों? कि तू जिसे कह रहा है वो इस घर का मालिक है, वही अली है। उसने कहा मैं समझा नहीं कि खुद सूखी रोटी खा रहे हैं और दरवाजे पे आने वाले को कीमती नेमतें दी जा रही हैं। फरमाने लगे तुम्हें क्या लगता है ये फक्र इज़्तिरारी है? ना, ये इख्तियारी है। खुद सूखी रोटी खाते हैं, हमेशा गरीबों का भला पूरा किया करते हैं। के घर की सखावत है और ये उनके शहजादे। अल्लाह सलामत रखे। हर साल कितनी बच्चियों का निकाह और गायबाना मदद, तन्हाइयों में छुप के किसी को बताए बगैर। अब तो मसला ही अलग है, एक केला देने जा रहे हैं 6 लोग। इतना वजन केले में नहीं जितना लेने वाले पे हो जाता है ना। और यहाँ मैंने देखा कि रात में सो रहा है ना कोई, उसके ऊपर कंबल डाल दे। क्या बात है, वाह निकल आए, उसके ऊपर चादर डाल दे। और यहाँ हम में अगर कोई देने जाए ना तो मुंह उठा के ऊपर करो, मुंह ऊपर करो, कब से कंबल नहीं था तुम पे? ये उसका इंटरव्यू लेके लोग कंबल देते। लेकिन ये लोग ऐसे कि रात के सन्नाटे में जब लेने वाले को भी पता न चले कि दे के कौन गया है, उस वक्त में कंबल बांटते। बड़ी तबीयत खुश हुई। मैं क्या क्या खूबियां इनकी बयान करूं और क्या क्या छोड़ दूं, बस इतना समझ लो कि तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मैं बरेली की बोली बोलूं तो मैं यूं भी कहूंगा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। ये उस घर आने के लाल है। अल्लाह सलामत रखे। और मस्जिद हजरत ने तामीर कराई है ना, एक नहीं 3-4 जगहों पे मस्जिदें तामीर हुई है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह कहने वालों को मदीना दिखा दे। 3-4 जगह मस्जिदें हजरत ने बनवाई है। फरमाया जो जन्नती होता अल्लाह उसका दिल मस्जिदों से लगा देता है। वाह 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 वाह। जो जन्नती होता है अल्लाह उसका दिल मस्जिदों से लगा देता है, उनका दिल मस्जिदों में लगा रहता है। और हुजूर को वो बड़ा पसंद है जो मस्जिदों से प्यार करता है। तो हजरत के ज़ेरे एहतमाम बेशुमार मस्जिदें भी बन रही हैं और बनी हैं, और बेशुमार बच्चियों का इंतजाम एहतमाम, उनका खर्चा। बड़ी बात है। आज जो सबसे बड़ा फितना है ना, सबसे बड़ा इस दौर का फितना इर्तिदाद नहीं है। सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद नहीं है। सबसे बड़ा फितना ये कातिलों की जमात नहीं है। सबसे बड़ा फितना यह है कि आज जहेज मांगने और देने की कसरत से जो ये रस्म चल गई है, ये सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह करे ये जहन में बात उतरे जो मैं कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा फितना है। और इसी फितने के खिलाफ ये शहजादे खड़े। वाह 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 वाह। भाई क्या है ये इंतजाम करना कि भाई जहेज हम दे रहे हैं, किसके लिए? ताकि किसी कमजोर बेटी को यह एहसास ना हो, काश मेरा भी बाप अमीर होता तो मेरे भी हाथ में मेहंदी लगती। ताकि कोई बेटी ये सोच के न रोने पाए कि मेरे सर पे बाप का साया होता तो आज मेरे भी हाथ पीले होते। इसलिए ये इंतजाम किया है अली के घर वालों ने कि बाप भले दुनिया से चला जाए लेकिन अली के बेटे अभी जमीन पे मौजूद हैं। वाह वाह। और यहां आंखों के आंसू पोंछने का काम किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वाह 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 वाह।
इस मखदूम अशरफ के वसी अरीज मैदान में बैठने वालों, उनके आंगन में आने वालों, अहद करो मखदूम पाक की मोहब्बत में हम ये अहद करते हैं कि जहेज मांग के नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। ये उन्होंने ही हाथ उठाया जो ले चुके हैं पहले से, यानी शादीशुदा लोग। तुम भी उठाए हो, उठाए भाई जिनकी शादी नहीं हुई है, जहेज मांगोगे फिर उठाओ हाथ। अरे रुको तो, अभी जिसका नहीं उठूंगा मैं पूछूंगा। देखो क्यों अल्लाह हराम पे नियत है, उठा। देखो जिसका हाथ नहीं उठ रहा है समझ लो कतई हराम के खाने पे तुला है वो। अरे उठाए रखो, उठाए रखो। वो चच्चा लोग भी उठा लें जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं। हाँ, ये चच्चा भी कपड़ों से बाहर रहते हैं कि बुलेट जरूर लूंगा, बैठेगा एक बार नहीं। नहीं मांगेगा ना इंशाअल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। अपनी मर्जी से कोई कुल कायनात दे दे, अपनी बेटी को दे रहे हैं। मांगेंगे, मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। ये कचौचा शरीफ की इस खानका का पैगाम होना चाहिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद का पैगाम है। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये मारेरा शरीफ का पैगाम। और कचौचा शरीफ का पैगाम, अपनी मेहनत से कमाएंगे, गरीब को नहीं सताएंगे। वाह भाई मैं एक मसला बयान कर दूं। ये बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। देखो निकाह उसके लिए जायज है जो बीवी का नान नफका अदा कर सकता हो, है? जो बीवी को रोटी दे सकता हो, मकान दे सकता हो, उसके लिए निकाह जायज है। और जो खुद बीवी के बेड पे सो रिया हो वो कतई हराम खोर हलवा। सही बता रहा हूं। ये भले उनके नहीं होते जो ससुर के टुकड़ों पे पलते हैं, भले उनके होते हैं जो मदीने वाले के टुकड़ों पे पला करते हैं। हाय 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 हाय। कह रहे हजरत, कह रहे तीन डीसीएमओ में आया था और एक टेम्पो भी गया था। एक वो भी ले जाता मसहरी जनाजे वाली, उसमें तू लेट आता। गैरत ही नहीं आती है भाई। ये रखा हुआ जहेज तमाचा के उन अमीर कुत्तों के मुंह पे जो बेटी के साथ 10 लाख की डिमांड करते हैं। मैं उन जलीलों से कहना चाहता हूं, ये दौलत कब तक लगा के रखोगे? जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता है। और जहेज मांगने वालों, वाह वाह। मांगा हुआ जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन होता है। ये कचौचा शरीफ का पैगाम, ये गैरत आनी चाहिए उन अमीरों को जो 350 बराती लेकर के जा करके बच्ची वाले के खाने में ऐब निकाला करते हैं, जो सामान उठा के चेक करते हैं, प्लेट बजा के देख रहे हैं कैसा स्टील दिया गया है, सेट गिने जा रहे हैं कितना बर्तन दिया जा रहा है, बेड की पिलाई चेक की जाती है कितने mm की पिलाई है, कितने इंच की पिलाई है, कभी गाड़ियों की कीमत चेक की जाती है। और गैरत कर, हया कर, आ कचौचा वालों की चौखट में ये देख जहेज इसलिए रखा है। अगर खुदा की कसम हमारी कौम के अमीरों को गैरत होती तो आज ये नौबत ना आती। अगर पैसे वालों में हमीयत बाकी होती तो ये गैरत की ये नौबत ना आती। अगर जिन्हें अल्लाह ने दौलत दी है वो दुनिया के कुत्ते ना बनते, आज ये नौबत ना आती कि यहाँ से गरीब बच्चियों का निकाह किया जाता। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ने दौलत दी है, एक काम कर लेना, बेड अपने पैसों से बना लो, गाड़ी अपने पैसों से खरीद लो, बर्तन अपने पैसों से ले आओ, किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी। अगर तेरी मेहनत से किसी गरीब को छत मिल जाएगी तो कोई दुआ दे या ना दे, लेकिन मदीने से मेरा नबी तुम्हें दुआएं देना शुरू फरमा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुजूर अनीस मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? मरना कितनों को है? हाथ बड़े धीरे धीरे उठा रहे, कहीं मलकुल मौत यूं ही ना लेके चले जाए। सबको मरना है ना? जो से यकीन ना हो अल्लाह उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। आमीन कहो। हाँ ठीक है जी, बड़े तैयार बैठे, बड़े तैयार। मरना है ना सबको। नौजवानों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना बताना चाहता हूँ, आज इस यूं समझे मखदूमी या अशरफी आंगन में बैठे हो, ये पैगाम लेके जाइएगा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी एक कमजोर का सहारा जरूर बनूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा कर जाओ, बन जाओ सहारा। फिर मर के कब्र में तुम बाद में आओगे, मदीने वाला तुम्हारी कब्र को रोशन करने पहले आ जाएगा। हाँ, और ये पैगाम हमें सैयदों की चौखट से मिलता है। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की जिंदगी, खातून जन्नत की जिंदगी देखें आप, क्या बात। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इंशाअल्लाह अब इस टॉपिक पे कभी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिएगा, हमें इन बुज़ुर्गों से ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि हम ये जो बोझ हो गया है ना बेटियों के सर पे, इसे आसान करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हज़रत फरमाने लगे ना, कहने मुझे बताया कि एक बच्ची ऐसी है जिसके सर पे बाप का साया नहीं, कहते हैं उसका सारा जिम्मा हमने उठा लिया है ना। जब इनके ये जुमले सुने मुझे हज़रत उमर याद आ गए, जब आप अपने बेटे का निकाह करके लाए और बहू से पूछा था, बता मैं तेरा कौन लगता हूँ, तो बहू ने कहा आप मेरे चचा लगते हैं। कहा तुमने मुझे बाबा क्यों नहीं कहा, तो उसकी आंख में आंसू आए। कहा यतीम हूं ना, बाप कहने की आदत ही छूट गई। हजरत उमर ने कहा था, बेटी आज के बाद मैं तेरा चचा नहीं तेरा बाप हूं, जब भी तुझे बाप की याद आए मुझे बाबा कह के आवाज दे लिया करना। ये बड़े लोग हैं, इनके दिल बड़े हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, ये पैगाम यहाँ हर साल आम होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ, इनके खजानों में तो कोई कमी है नहीं, और हो भी नहीं सकती है भाई, हो भी नहीं सकती है। इसकी कई सारी वजहें बयान नहीं करूंगा मैं, बस इतना समझ लो, कभी कभी इनके बगल में आ जाया करो, कह दिया करो हुजूर इस बार एक बेटी का जहेज मेरी तरफ से कर दीजिएगा। कर सकते हैं कि नहीं भाई, इतना है ना, एक बेटी का जहेज मेरी तरफ से कर दीजिए, एक बच्ची का इंतजाम मेरी तरफ से कर दीजिए। आप ये नेक काम करके देखो, फिर देखो, कसम खुदा की 5 स्टार होटलों के खानों में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का उठा के किसी गरीब को खिलाने में मजा आ जाया करता है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस बात पे अमल होगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।